तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीक हीरो एंड एपिसोड नंबर 3 के शुरू में हम देखते हैं कि सोते और उसके ग्रुप वाले एक आदमी के पास खड़े होते हैं और ये आदमी जिसका नाम गिल्सु होता है, ये और कोई भी नहीं बल्कि यही इनका बॉस होता है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है। और फिर ये सोते को कहता है, हाँ मना किया था मैंने कि दूसरों के फड्डे में टांग मत उड़ाना, फिर क्यों गया? हाँ, सोते कहता है सॉरी बॉस। और फिर बॉस कहता है यह। तभी सोते के ग्रुप की लड़की बोल पड़ती है और कहती है कि सोते के कजन को किसी ने मारा था, इसका ये बदला लेने गया था। फिर बॉस कहता है अच्छा, तो फिर तुम सब खुद ही मार खा कर आ गए। वहाँ भी मारा। लड़की कहती है ऐसा नहीं है, इन्होंने भी उसको मारा है। फिर उनका बॉस कहता है ठीक है, अब हम भी नुकसान की भरपाई करते हैं। फिर इनका बॉस सोते की पिटाई करता है और सोते के एक हाथ को दबाकर इस पर मार मारकर इसे तोड़ देता है और कहता है अब होगी इस नुकसान की भरपाई, आधी तेरी और आधी मेरी। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। अब अगले सीन में एक क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों दोस्त खेल रहे होते हैं, अहंसु, सियोक और शियोन। फिर शियोन कहता है अब हम पढ़ने वाले थे ना। अहंसु कहता है यार कभी कभी दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए, पढ़ते पढ़ते कहीं बीमार ना पड़ जाओ तुम। फिर अहंसु शियोन को कहता है आ जाओ यार, कभी कभी खेल भी लिया करो तुम। फिर शियोन अहंसु की बात मान लेता है और खेलना शुरू कर देता है, लेकिन शियोन हमेशा जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से खेलता है। तभी वो अहंसु को हरा देता है और फिर सियोक और शियोन स्टडी के लिए जाने लगते हैं। तभी अहंसु कहता है नहीं, अभी 3 राउंड और खेलो मुझसे। फिर शियोन कहता है लगता है अभी और तुमने मुझसे हारना है। फिर अहंसु कहता है तो क्या बात करता है, चलो फिर लगी शर्त पेपर मीट की। शियोन इस शर्त पर राजी होकर खेलना शुरू कर देता है। अब इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि शियोन और सियोक किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से अहंसु कहता है देख पीछे से धुआं निकल रहा है। अरे ओ सुन, मैं जानबूझकर हारा। शियोन कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर अहंसु कहता है चोर यार, मेरा बेस्ट करने का मूड नहीं है, चलो कहीं जाके बियर पीते हैं। और सियोक फौरन जाने के लिए हाँ कर देता है और शियोन को भी सियोक कहता है चलना यार मैं पिलाऊंगा। तभी शियोन कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। फिर अहंसु शियोन से कहता है ठीक है जा फिर जाके कर ले पढ़ाई, लेकिन आज तो मैंने जीतने दिया तुमको, पर अगली बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और अब सियोक और अहंसु बियर पीने चले जाते हैं। अब इससे अगले सीन में अस्पताल के वेटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सोते और उसका बॉस गिल्सु बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर योंक बिन आता है और सोते से कहता है कि तेरे हाथ को क्या हुआ है? तभी इसका बॉस कहता है तू जानता नहीं है क्या, सब कुछ तेरी वजह से तो हुआ है। फिर बिन हैरान होकर कहता है क्या तुम कौन हो? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तभी तोते का बॉस कहता है पता चल जाएगा मुन्ने, मेरा बस एक काम करना है तुम्हें। और अब इससे अगले सीन में बारिश हो रही होती है। तभी एक शॉपिंग मॉल में शियोन को दिखाया जाता है जो छता खरीद रहा होता है और वहाँ पर सोते के ग्रुप की लड़की को भी दिखाया जाता है जो दरअसल वहाँ पर लिपस्टिक चोरी कर रही होती है और वो चोरी में भी एक्सपर्ट है। लिपस्टिक को मुंह में डाल लेती है और बाकी के होल को वापस रख देती है। ऐसे करते हुए शियोन उसको देख लेता है। फिर वो दिल में सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी शियोन काउंटर पर बिल पे कर रहा होता है। तभी वो लड़की शियोन को जोर से पकड़ लेती है और इस बड़ी है मस्त मस्त तू चीज। कहती है जानू शॉपिंग हो गई और जो मुझे खरीदना था वो तो मिली ही नहीं। और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो लड़की बाहर बारिश को देख कर कहती है इतनी तेज बारिश, ओ गॉड, मैं अब इतनी तेज बारिश में जाऊंगी कहाँ? इतने में शियोन अपना छाता लेकर जा रहा होता है। वो लड़की पीछे से शियोन को आवाज देती है ए, और भाग कर शियोन के पास आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। शियोन कहता है मैं क्यों छोड़ूं? वो लड़की कहती है क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है। और फिर चलते चलते लड़की शियोन से कहती है खाना खाया है तुमने? शियोन कहता है नहीं। अच्छा तो मुझे भी भूख लगी है, यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर चलते, वो मुझे पता है कहाँ है। फिर शियोन और वो लड़की खाना खा रहे होते हैं। तभी लड़की शियोन के मोबाइल से अपना नंबर डायल करके कॉल करती है और इससे शियोन का नंबर लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की कहती है तुम्हारा नाम क्या है? शियोन कहता है क्यों? फिर गुस्से से बोलती है तुम बहुत आकरू हो, मुझे आकरू लड़के बहुत पसंद है। फिर वो इसे खाने का शुक्रिया अदा करती है और उस दिन के लिए सॉरी करके चली जाती है। और इस लड़की का नाम योंगी है जो सोते के ग्रुप की मेंबर है। अब अगले सीन में सोते को दिखाया जाता है जो किसी से वसूली करके अपने बॉस गिल्सु के पास जाता है और जब वो
अपने बॉस के कमरे में जाता है तो उसका बॉस एक लड़के से बात कर रहा होता है जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। और ये लड़का भी इनके जाल में बुरी तरह फंस चुका था। तभी बॉस गिल्सू कहता है बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या, कहा था ना हमेशा मेरी कॉल उठाना। वो लड़का कहता है गलती हो गई है। अच्छा गलती, मेरे पैसे कब लौटाओगे? लड़का कहता है अपनी मोम से लेकर। गिल्सू कहता है 3 दिन देता हूँ, अगर मेरे पैसे ना लौटाए तेरे सामने तेरे माँ बाप को मार दूंगा और तेरा घर भी जला दूंगा। तभी सोते उसे वसूली से की गई गाड़ी की चाबी देता है और उसका बॉस गिल्सू कहता है गुड जॉब। फिर गिल्सू दूसरे लड़के की तरफ देख कर कहता है साला चूतिया, और सोते से कहता है तुम इसकी अच्छे से पटाई करना, अगर दिल किया तो जान से भी मार सकते हो इसे, और वो कहकर चला जाता है। अगले सीन में बीन को दिखाया जाता है जो अपने ओल्ड स्कूल से अपनी बुक ले रहा होता है। तभी वो शिओन के पास जाता है और कहता है शिओन मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। शिओन कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी दूसरे टेबल पर बैठे अहनसू और सियोक होते हैं जो पबजी खेल रहे होते हैं। अहनसू बीन से कहता है ओ हेलो क्या चक्कर है? मेरी खोपड़ी हिला दिया। फिर बीन कहता है शिओन से जस्ट 2 मिनट चाहिए। फिर अगले सीन में शिओन, सियोक, अहनसू और बीन को एक कमरे में एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर बीन शिओन से कहता है प्लीज मेरी मदद कर दो, एक बार बस मेरे वकील से बात कर लो और उसे कहो कि ये ड्रग मेरे नहीं थे किसी और के थे, बस इतनी सी हेल्प कर दो। और फिर बीन सियोक से कहता है तुम भी इसको कहो कि मान जाए। फिर बीन कहता है मेरी इस गलती की वजह से मेरी मोम बहुत टेंशन में है और उनके आगे झुक जाता है और कहता है मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज मुझे बचा लो, और रोना शुरू कर देता है। तभी हंसू कहता है लगता है ये फ्री ड्रामा वो देखता है, उसे पता चल जाता है ये कोई चाल चल रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद सियोक शिओन से कहता है इसकी मदद करनी चाहिए और इसे एक बार जरूर मौका देते हैं, और फिर शिओन सियोक की बात मान जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि योक बीन इनको साथ लेकर अपने वकील से मिलाने के लिए जा रहा होता है और वो उनको किसी बिल्डिंग के सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेकर जा रहा होता है। तभी अहनसू कहता है नीचे कहाँ लेकर जा रहे हो साले, अगर झूठ बोला तो तू बहुत पीटेगा साले। फिर बीन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट रास्ता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तभी योक बीन इनको झूठ बोलकर सोते के बॉस गिल्सू के पास ले जाता है जहाँ वो पहले से मौजूद अपने लड़कों के साथ इनका वेट कर रहा होता है। गिल्सू कहता है तुम सबसे मुलाकात हो गई, आ गए भैया आ गए। तभी हंसू कहता है मुझे लगा था योक बीन हमारे साथ ऐसा ही करेगा और हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। फिर इनका बॉस गिल्सू कहता है तुमने मेरे प्यारे साथी तोते का हाथ तोड़ा है और ये रहा इसके अस्पताल का बिल, और मैं अब तुमको सिर्फ 3 दिन देता हूँ ये केस बंद करने के लिए और इसके बदले मुझे 15 मिलियन चाहिए। फिर हंसू कहता है चूतिया समझ रखा है क्या, अरे सोते ये तुमने हाथ पर प्लास्टिक क्यों बांधा है, याद नहीं है तुमको, हमने तो तेरे इस हाथ को हाथ भी नहीं लगाया था। तभी इसका बॉस गिल्सू कहता है तुमको नजर नहीं आ रहा है इसका हाथ टूटा है। फिर इसका हाथ कैसे टूटा है? शिओन कहता है कि कोई सबूत इसका है तुम्हारे पास कि हाथ हमने तोड़ा है? फिर इनका बॉस हंस कर कहता है अच्छा तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो मैं पैसों के लिए लोगों को मारता हूँ और बाद में इनकी लाश भी नहीं मिलती। ये सब कहकर वो उनको डरा धमका रहा होता है कि इनसे किस तरह पैसे वसूल कर लिए जाएं। तभी हंसू कहता है लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो। फिर इनका बॉस गिल्सू कहता है तो क्या तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है, सिर्फ 3 दिन है तेरे पास मेरे पैसे लुटाने को। तभी वो चाकू से हंसू के बाजू पर थोड़ा सा कट लगाता है उनको डराने के लिए और इसके बाद वो चले जाते हैं। इनमें से सियोक बहुत डर जाता है और कहता है अब क्या होगा। हंसू कहता है डर मत, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन सियोक हद से ज्यादा डर जाता है। अब इस अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिल्सू अपने साथियों के साथ मिलकर इनका हर जगह और हर रास्ते पर इनका वेट करते हैं और साथ साथ इनको रिमाइंड भी करवाते हैं सिर्फ 3 दिन हमारे पैसे 15 मिलियन वापस करने हैं। इस तरह वो हर रोज इनको तंग करते हैं। गिल्सू के साथी हर एक पर पूरी नजर रखते हैं और वो जहाँ जहाँ जाते वो भी इनके पीछे पीछे जाते। इनका मकसद इनको डराना होता है ताकि वो डर कर इसको पैसे मिल जाएं और वो इस हद तक इनका पीछा करते वो इनके घर तक पहुंच जाते हैं। तभी शिओन जोंगी को कॉल करता है और कहता है कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब हमें जो सीन देखने को मिलता है कि शिओन और जोंगी को एक रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे होते हैं। पकड़ के चुम्मा चाटी करेंगे। फिर शिओन योंगी से पूछता है वो आदमी क्या करता है? योंगी कहती कौन? वो गिल्सू? हाँ वो हमें काम देता है और साथ रहने के लिए घर। फिर शिओन कहता है कैसा काम? योंगी कहती है हाँ वो छोटे मोटे काम। तो तुम क्यों
क्यों जानना चाहते हो? फिर जोंगी कहती है मैं तुमको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम इससे बच के रहना। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कर तुम उसको आधे ही पैसे दे दो तब भी ठीक है। शियोन कहता है अगर ना दूं तो फिर? तो जोंगी कहती है फिर वो तुम्हें मार देगा। अच्छा तो अगर मैं सारे पैसे दे दूं तो फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, क्या आप आजाद हो जाओगी? फिर जोंगी सोच में पड़ जाती है। अब इससे आगे के सीन में सीओ को उसके डैड के रूम में घड़ी चोरी करते हुए दिखाया जाता है ताकि घड़ी सेल करके 15 मिलियन गिल्सू को वो पैसे दे दे। दरअसल सीओ बहुत डर जाता है और अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। अब इस सीन में शियोन, हंसू और सीओ को एक साथ दिखाया जाता है। ये तीनों एक रूम में होते हैं। फिर सीओ इन दोनों को कहता है आज तीसरा दिन है और आज उसे पैसे देने हैं और उसके लिए मैंने तमाम रकम अरेंज कर ली है। फिर वो रकम बैग से निकाल कर टेबल पर रखता है। ये रकम देखकर दोनों शियोन और हंसू चौंक जाते हैं और पूछते हैं इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? सीओ कहता है घर वालों से लिए हैं। फिर हंसू कहता है हमें चूतिया समझा है क्या? इतने सारे पैसे तेरे घर वाले कैसे दे सकते हैं? सच सच बता कहाँ से लिए ये पैसे? फिर शियोन और हंसू के फोर्स करने पर सच बता देता है कि मैंने डैड की घड़ी सेल करके अरेंज किए हैं। तभी हंसू कहता है अरे तू पागल है क्या? हम उसको ये पैसे क्यों दें? सीधा पुलिस को कंप्लेन करते हैं। चलो शाबाश, ये पैसे वापस करके घड़ी लेकर आओ। सीओ कहता है इसने धमकी दी है, पुलिस को नहीं बताना है। फिर शियोन कहता है थैंक्स, लेकिन मैं ये सब खुद संभाल लूंगा। फिर हंसू कहता है कैसे ये संभाल लोगे? लेकिन हम पुलिस के पास जरूर जाएंगे। तभी शियोन उसको मोबाइल से कुछ पिक्चर दिखाता है जो ड्रग्स की होती हैं और फिर ये इनको सब कुछ डिटेल से बताता है कि कैसे वो अपने जाल में फंसा कर ये ड्रग्स का धंधा करवाता है। और ये सारी बातें शियोन को यूंगी बताती है कि फ्री मनी एक ऐप है और सारे हाई स्कूल के बच्चे इसे खेलते हैं। अगर इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पर 50,000 दिया जाता है, इसलिए इस गेम का नाम फ्री मनी है। और इस वेबसाइट को गिल्सू का पार्टनर चलाता है और यहाँ पर पहले ही से सब कुछ फिक्स होता है। दरअसल शुरू के राउंड में वो इन सब को जीतने देते हैं, जिससे इनको इस गेम की लत लग जाती है और इसके बाद प्लेयर को इस गेम से लूज करवाता जाता है क्योंकि ये सब फिक्स होता है और जो लाखों रुपए इनके अकाउंट में होते हैं वो देखते ही देखते जीरो हो जाते हैं। तभी वो हारे हुए पैसे जीतने के लिए और खेलते हैं और शियोन यहाँ पूछता है अगर हारे हुए पैसे जीरो हो जाते हैं तो वो फिर कैसे खेलते हैं? फिर योंगी बताती है कि गिल्सू के पास तमाम मेंबर्स की लिस्ट होती है जो इन मेंबर्स से प्राइवेट राब्ता करके इनको कर्जा देता है और फिर बाद में ये बच्चे जब लोन अदा नहीं कर पाते तो वो अपने घर की चीजें इसके यहाँ गिरवी रखते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी। और फिर गिरवी रखी हुई चीजों से वो इनके मोम डैड से पैसे लेता है और जो बच्चे ना दें तो वो बुरी तरह इसके जाल में फंस जाते हैं और वो चाहकर भी इससे निकल नहीं सके। और इस मजबूरी में आकर वो लड़के ड्रग्स का धंधा करते हैं और इस काले धंधे का सारा सबूत इसके लॉकर में है। हमें किसी तरह वहाँ पुलिस को लेकर जाना है। तभी हंसू कहता है तुम बता ये सब कैसे जानता है? क्या गूगल सर्च किया है? शियोन कहता है नहीं, बस पता चल गया। दरअसल वो योंगी का नाम नहीं बताना चाहता था, वो इस बात को राज रखना चाहता था क्योंकि ये सब कुछ बातें योंगी ने शियोन को बताई थी और उससे वादा लिया था कि तुमने अब और किसी को नहीं बताना। और अब इस अगले सीन में इन तीनों को और गिल्सू के ग्रुप वालों को दिखाया जाता है। जो गिल्सू के ग्रुप वाले इन तीनों के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी तीनों हंसू और सियोक इनको दूर से देखकर रुक जाते हैं और हंसू कहता है तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अकेले जाता हूँ और मैं वहाँ जाकर इनकी लोकेशन शेयर कर दूंगा और तुम दोनों वहाँ टाइम पर पुलिस लेकर पहुँच जाना और देर मत करना। और फिर वो अकेले ही उनके पास चला जाता है। तभी हंसू को अकेले आता देखकर गिल्सू कहता है मेरी खोपड़ी हिला दिया। बाकी के दो लंगूर कहाँ हैं? हंसू कहता है पैसे देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, इन दोनों की क्या जरूरत है? लेकिन पैसे देने से पहले मुझे तुमसे बात करनी है और ये तुम्हारे बहुत काम की बात है। चलो हम दोनों पहले काम की बात कर लेते हैं। सुनो, मैं स्कूल में बहुत फेमस हूँ और ये बहुत कमाल का आइडिया है। तुम अपनी इस गेमिंग वेबसाइट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अच्छा रुको रुको, गिल्सू कहता है तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में किसने बताया है? फिर वो सोते की तरफ इशारा करके बताता है इसका कजन मेरी क्लास में पढ़ता है, इसने एक दिन इसके बारे में बताया था। अच्छा तो सुनो, जो तुम इसे गेम डाउनलोड करने पर 50,000 देते हो वो इनको 3 बार में दिया करो और वो भी हर एक न्यू मेंबर लाने पर। इस तरह सारा स्कूल गैम्बलिंग का अड्डा बन जाएगा। अच्छा तो तुम्हारा कोई ऑफिस वगैरह है? वहाँ जाकर काफी पीते हैं और आराम से बात करते हैं। हंसू का मकसद उसके अड्डे तक जाना और वहाँ जाकर लोकेशन को सेंड करना है ताकि शियोन और सियोक पुलिस लेकर आ जाएं। तभी गिल्सू कहता है यार तुम बहुत कमाल की चीज निकले हो और उसे साथ ले जाने पर
पर राजी हो जाता है और फिर योंगी कहती है हम यहाँ पर रुकते हैं और उन दोनों को साथ लेकर अड्डे पर आते हैं। फिर गिल्सू योंगी और सोते को वहाँ छोड़कर चला जाता है। गिल्सू के जाने के बाद शियोन और सियोक योंगी के पास आते हैं। तभी सोते कहता है ये सब क्या चक्कर है। दरअसल योंगी शियोन की मदद कर रही होती है और वो खुद भी इस जाल से बाहर निकलना चाहती है। फिर योंगी शियोन को उसके बॉस गिल्सू का एड्रेस बताती है ताकि वो वहाँ पुलिस लेकर पहुँच जाए और गिल्सू पकड़ा जाए। और फिर सियोक पुलिस का सुनकर टैक्सी लेकर चला जाता है क्योंकि योंगी जब एड्रेस बता रही होती है वो सुन लेता है। फिर सोते योंगी से पूछता है ये तुम सब क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं गिल्सू को जेल भेज रही हूँ, अगर वो आज जेल में ना गया तो हम सब इसी दलदल में फंसे रहेंगे और मुझे यकीन है तुम भी यही चाहते हो। अब इससे अगले सीन में गिल्सू अपने ग्रुप और अहंसू के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर अहंसू शियोन को उसका एड्रेस बताता है। गिल्सू अहंसू को अड्डे के अंदर ले जाता है और इससे कहता है सुन अपना मोबाइल मुझे दे दो क्योंकि सेफ्टी के लिए चाहिए, क्योंकि तुम अपना दिमाग बहुत चलाते हो। अहंसू कहता है बात सही है लेकिन मैं अपना मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देता हूँ। तभी इसका साथी डंडा लेकर इसके सर पर मारता है और अहंसू जमीन पर गिर जाता है। गिल्सू इसका मोबाइल चेक करता है और शियोन के सेंड किए मैसेज पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि इसका साथी पुलिस लेकर आ रहा है। और फिर गिल्सू को सोते पर भी शक हो जाता है और अब वो पुलिस के डर से भागने लगा है। तभी वहाँ पर सियोक आ जाता है और वो उसके दरवाजे को नॉक करता है। तभी गिल्सू डोर को ओपन करता है और पूछता है तुम अकेले आए हो। सियोक कहता है हाँ। वो सहमा हुआ और डरा हुआ होता है क्योंकि इसने अहंसू को देख लिया था जो उन्होंने मार मार कर इससे बेहोश कर दिया था। उसकी ये हालत देखकर वो मजीद डर गया। वो कहता है मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ, ये लो अपने पैसे और अहंसू को छोड़ दो। और फिर गिल्सू कहता है अगर पैसे देने थे तो पुलिस को क्यों यहाँ बुलाया। और अब गिल्सू सीओ और अहंसू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अगले सीन में शियोन पुलिस को लेकर वहाँ जाता है। तब तक तो गिल्सू वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले डोर पर बैल देते हैं लेकिन कोई भी डोर को ओपन नहीं करता और ना कोई इनकी आवाज का रिप्लाई करता है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस वाले शियोन से पूछते हैं पक्की बात है यही है वो घर। वो कहता है हाँ शायद। और डोर ना ओपन करने पर वो कहते हैं हम इस घर के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इसके वारंट नहीं है और अब तुम घर जाओ, जब कुछ पता चले तो सीधे हमारे पास पुलिस स्टेशन आ जाना। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शियोन उस घर के अंदर दीवार फैलाकर चला जाता है और चुपके चुपके से रूम में आता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और तभी इसकी नजर अहंसू के सर से निकले ब्लड पर पड़ती है। वो ये देखकर और टेंशन में हो जाता है और वो अहंसू के नंबर पर कॉल करता है लेकिन वो इसकी कॉल का कोई आंसर नहीं देता। फिर वो कमरे में मौजूद लाकर को देखता है, वो भी खाली होता है। इसमें मौजूद सारे सबूत गिल्सू निकाल कर ले जाता है। अब क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या शियोन अहंसू और सियो को गिल्सू से बचा कर ले आएगा? क्या गिल्सू को पुलिस ढूंढ लेगी? इन सारे सवालात के जवाब के लिए देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4। तो अभी के लिए बाय। आलो ले लो।